अभी हम ये खेल तमाशा देख रहे हैं। मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है। मुसलमान जिस रियासत में, जिस स्टेट में, जिस शहर में रहता है वो वहाँ से प्यार करता है। लेकिन अभी हम हिंदुस्तान के हालात और अपनी रियासत के हालात को देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियाँ ये समझती हैं कि मुसलमानों को हमने ख़रीद लिया है, अब मुसलमान हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो मैं उन पार्टियों से गुजारिश करूंगा कि मुसलमान वो जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके साथ जाता है, जो हिंदुस्तान, जो अपने स्टेट, अपने इलाके का भला चाहती हैं, उन पार्टियों के साथ मुसलमान जाता है। मुसलमान नफ़रत का बाज़ार गर्म नहीं करता है। मुसलमान अपने मुल्क में, अपनी रियासत में अमन सलामती, अपनो सुकून चाहता है। लेकिन रियासत कर्नाटक में हम देख रहे हैं, इससे पहले भी कई मामलात हो चुके हैं कांग्रेस के ज़रिए से, कि जो सीनियर लीडर हमारे मुस्लिम लीडर हैं उनको बहुत सारे मामलात में नज़रअंदाज किया जाता है और ये समझा जाता है कि हम इनको नज़रअंदाज करते चले जाएंगे, मुसलमान हमारे हाथ पर बिक चुका है। तो ये कांग्रेस पार्टी हरगिज़ न सोचे। अभी जो मामलात हुए थे अपोजिशन काउंसिल लीडर के लिए, तो नसीर अहमद साहब काफ़ी सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, काफ़ी उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है। इसी तरीके से सीएम इब्राहिम साहब हैं और बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं जो बहुत ज़माने से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो सेकुलर पार्टी है, इसलिए उसके लिए मुसलमान काम करते हैं। तो मैं इस तरह से जो मुसलमान लीडरान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है कि वो मुस्लिम लीडरान के साथ खेल न खेलें। आपको इस तरह के मामलात आप करेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। मुसलमान वोट सेकुलर पार्टी को देखकर वोट देता है और मैं अपने लीडरों से भी गुजारिश करूंगा कि लीडरान भी अपने कौम के लिए काम करें। वो जब कौम से वोट लेते हुए जो वादा करते हैं, कौम के वादे को पूरा करें। वो अभी हमने देखा, मैंने सीएम इब्राहिम साहब के वीडियो को देखा, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस को तलाक देना चाहता हूँ, इस तरह की बात है। तो मैं उनकी बारगाह में भी गुजारिश करूँगा कि आप एक ओहदे के लिए, इस तरह आप तजुर्बेकार लीडर हैं, आप बहुत माहिर हैं, मजे हुए हैं आप एक लीडर, तो आपको इस तरह की ज़बान आपके लिए भी बेहतर नहीं है कि एक ओहदे के लिए आप ये कहें। हम जानते हैं कि मुसलमान लीडरान के साथ खिलवाड़ होता है, तो आपको आपकी दबंगी होनी चाहिए। आपकी जिस आप पार्टी में रहते हैं उसमें आपकी एक अच्छी शनाख्त होना चाहिए। आप भी कौम के लिए काम करेंगे। आज हम देखते हैं कि कौम के दरमियान हम आते हैं, जो वादा करते हैं वो काम तो नहीं हो पाते हैं। बाद में जब पार्टियां जब निकाल देती हैं फिर कौम का बहाना लेकर आगे बढ़ते हैं। किसी भी पार्टी में किसी भी लीडर का इंतखाब हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर या दूसरे फैसले जो लिए जाते हैं वो पार्टी की जानिब से होते हैं। लेकिन बिलुमूम देखा यह गया था कि जो सीनियर लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको ये अहदा पहले भी दिया गया है, लेकिन इस मरतबा उस लिहाज से एक मुसलमान को यह अहदा मिलना चाहिए था। पता नहीं कांग्रेस की क्या पॉलिसी है, क्योंकि यह अहदा अक़लियतों को जा रहा था, उसकी जगह किसी और को उन्होंने लीडर बना दिया। एक तो ये कांग्रेस की पॉलिसी समझ में नहीं आती कि उनके अक़लियतों के साथ उनका रवैया ऐसा क्यों है। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम लेजिस्लेटर्स हैं पार्टी में, उनके दरमियान भी तालमेल ना होने की वजह भी एक बन सकती है। अगर वो एकजुट होकर इस बात का डिमांड करते कि सीनियरिटी के लिहाज से और दूसरे क्राइटेरिया को देखते हुए एक मुसलमान को लीडर ऑफ द अपोजिशन काउंसिल बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बदकिस्मती से देखा यह गया कि उनके दरमियान में भी ऐसा लग रहा था कि मैं बन जाऊं तो बेहतर है, कोई और बन जाए तो बेहतर है। कोई कंसेंसस गालिबन वहाँ पर नहीं रहा, इत्तेफाक राय गालिबन मैं समझता हूँ कि उसकी भी कमी रही। एक तो उनमें दरमियान तालमेल नहीं रहा, और दूसरा जो पार्टी की जो पॉलिसी है वो तो बस उसके बारे में कुछ कहना मैं समझता हूँ कि इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस ऐसी पॉलिसी क्यों इख्तियार करती है। हालांकि कांग्रेस की जो जीत है हमेशा से बिलखुसूस इस रियासत में वो अक़लियतों की वजह से होती आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अक़लियतों के साथ ऐसा रवैया
जो नाकाबिल समझ है। सीनियरिटी के लिहाज से क्या था? सीनियरिटी के लिहाज से मैं समझता हूँ कि नसीर अहमद साहब को मिलना चाहिए था ये ओहदा। वो तकरीबन 15 साल से लेजिस्लेटर रहे हैं, तो उन्हें मिलना चाहिए था। सीएम इब्राहिम ने कहा है कि वो पार्टी छोड़ देंगे, उन्होंने ये बात कही है। जेडीएस या कोई और वो कदम उठाएंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हाँ, ये तो काफ़ी दिनों से बातें सुनने में आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो पार्टी छोड़ने पर तुले हुए हैं। ये ठीक है, उनका अपनी मर्ज़ी है, उनको पूरा इख्तियार है कि जिस पार्टी में चाहें वो रहें। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया गया, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं, अगर ये वजह बनाकर पार्टी छोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं। इसलिए कि अपने मफाद के लिए पार्टी को छोड़ना होगा, अक़लियतों की बेहतरी या उनकी बहबूदी के लिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी की बात नहीं, बल्कि वो मुझे नहीं बनाया गया इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये शायद मेरा ख्याल से सही नहीं है। क्या मशवरा? इसमें तो मैं किसी को मशवरा देने के लिए मैं मतलब और कोई किसी को कुछ मशवरा दें और मशवरा माने या ना माने एक अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अपने मफाद के लिए कि मुझे कोई ओहदा नहीं मिला इसलिए मैं पार्टी छोड़ता हूँ, ये मेरे नज़दीक सही नहीं है।